भिखारी कही अवतर सोए शिवधन भागा आयो भगवल कमल पतंगा राजा श्री सकल सधाते धवनीते गिरिपतिमा प्रियो कलानाथ राहु कमल भवनो हर्ष मिथुनो श्री विश्वनाथ श्री वेदनाथ श्री ममलेश्वर प्रदाता श्री महाकाल ओमकारेश्वर श्री रामेश्वर सुख दाता श्री मल्लिकार्जुन श्री भीम शंकर श्री कृष्णेश्वर आनंद प्रभो श्री त्र्यंबकेश्वर श्री नागेश्वर श्री सोमनाथ सानंद विभो श्री अमरनाथ श्री केदारनाथ जगरक्षक पशुपति स्वामी अंतस में विराजो गया साष्टांग नमामि पद कमलों में कोटिक प्रणाम कर रहा दास प्रभु अनुरागी बंधन अभिनंदन स्वीकारो श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग स्वामी करना वंदना परशुराम प्रभु शरणों का सहारा है त्रैलोक्य
तुम्हारा है। जय शिव शंकर प्रलयम करो, जय भूतनाथ जय जय सर्वेश्वर, जय त्रिनेत्र मर्त्युंजय शशिधर, नीलकंठ भगवान चंद्रधर, त्रिभुवनपति जय जय गंगाधर, जय वसुध्वज जय जमरूहर, आशुतोष मंगलमय शंकर, सुख कर दुख हर, जय अखिलेश्वर, लपटे अंग अंग पर पुष्धर, उमानाथ त्रिपुरारी महेश्वर, पशुपति नंदी पति पन्नगधर, जय शक्तिधर, जय भूतेश्वर, जय 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 त्रिशूलधर, भय हर हर गिरिजा पति, जय जय शशि शेखर, कैलाश पति, जय जय योगेश्वर, हर 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 आशुतोष प्रलय संकर, ये भारी भीरियु भयानक भ्रांति मम मम शांत सिराओं को अशांत सिंधु के उत्ताल तरंगों में तरंगित करते हुए झंझावाती झंझक वायु ने एक अनूठा उफान सा क्यों उद्घोषित कर दिया है। हे हरित हीरक हारियो शंभु, क्या खिचड़ी निद्रा द्वारा सिद्धि असम प्रज्ञात समाधि मेरी स्थिर न रसेगी। हे भूत भावन भूतेश्वर, भूत मात्र के प्रत्येक तार को ध्वनित करने वाले महेश्वर, तड़ित बिल्लुलिसा प्रकंप करने वाला घनघोर मेरे एकाध ही पति पर अधिकार साकारता क्यों प्रतीत हो रहा है। हे हरि हे व्योम सर्वेश वृषभध्वज, अभी तक मैं मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपूरक अनाहत घंटिका घाटी विशुद्धाक्षर को भेद करता हुआ अंत में सुलत चक्र अर्थात सहस्रार चक्र को भेदन करने में संलग्न था कि सहसा आज किसी कठोर शब्द ने मुझे ब्रह्म आनंद से विचलित कर दिया। गुरुदेव, ये क्या देख रहा हूँ? आज त्वरित तूफान के उफान ने संपूर्ण बड़ प्राणियों के जीवन को आच्छादित कर महान आतंक से आतंक सा क्यों कर दिया है। आज बारंबार कौन क्रांति गीत गाकर इस परशुराम का आह्वान कर रहा है? कौन नवगीत सुनाता है, क्रांति के गाने गाता है। लगी थी मेरी अडिग समाधि, डाल दी इसमें किसने व्याधि, योग का बिगड़ गया साधन, इसका हुआ न आराधन। किसी भी सरव के कारण विश्व क्यों दहला जाता है। कौन नवगीत सुनाता है, सिंधु में बढ़ता है क्यों ज्वार, मारता नंदी क्यों हुंकार, महेंद्राचल क्यों डोल रहा, शेष फर फम फम बोल रहा। धेनु मृग सिंह गजों का झुंड, भयातुर भगता जाता है।
कौन नवगीत सुनाता है। प्रकृति का प्रतिकूल तांडव नर्तन आज किसी भीषण अमंगल की ओर संकेत कर रहा है। बम भोले, ये कैसा नर्तन मेरे इस अविचल जीवन में, ये कैसा भीषण परिवर्तन था। समाधिस्थ तो ध्यान मग्न मैं सूरज चक्र को भेद चुका था। ब्रह्म रंग को भेदनार्थ ये दास आपका कर्मलीन था। पर इतने में घोर गर्जना करो, आ किसने मुझे जगाया है। तल तल तलाट क्या भीषण रो भूमंडल सभी हिलाया है। क्यों दसों दिशाएं कांप रही, क्यों अधिक हिमालय तोड़ गया। आज कौन शांतमय मेला में रस में विष आकर खो गया। इस महाघोर रोग के कारण हो सकान गुरुवर तो दर्शन। बम भोले, ये कैसा नर्तन मेरे इस अविचल जीवन में, ये कैसा भीषण परिवर्तन। गुरुदेव बन में क्यों सिंहधार है। पक्षी क्यों करते हैं भग रहे झुंड के मृग छोड़ों के गजगर गर्जन क्यों करते हैं। कर रही पलायन कामधेनु क्यों प्रकृति आज इठलाती है। अलवर कर भयभीत सभी क्यों महाप्रलय दिखाती है। लग रहा ध्यान क्यों नहीं नाथ, वो नंदी क्यों हुंकार रहा। ले बढ़ो परश अब परशुराम, कौन मुझे ललकार रहा। मैं कहा के बता दूं क्या, या करूं आज फिर अरिमर्दन। बम भोले, ये कैसा नर्तन मेरे इस अविचल जीवन में, ये कैसा भीषण परिवर्तन। भगवान भोलेनाथ योगाभ्यास मेरे जीवन का अभिन्न अंग रहा है। अस्तु समाधिस्थ होकर विदित करूंगा कठोर शब्द का मूल स्रोत क्या है, इसका कारण क्या है। ओम विदित हो गया। मिथिलापुर किसी ने त्र्यंबक के पावन पुनीतायुध है। अजगों का विनाश का नारा, अजगों का विनाश रेणुका नंदन परशुराम के रहते शिव धनुष की ऐसी दशा। अच्छा सीरत ध्वज, ये तेरा खरम। तुम भगवान शंकर के अनन्य उपासकों में से एक थे। तूने सत्यम शिवम सुंदरम का मूल मंत्र अपने जीवन में सदैव के लिए धारण कर लिया था। परंतु आज तूने साधना की, आराधना का परित्याग कर स्वार्थ की भावना से उत्प्रेरित होकर महान कलुषित कार्य किया है। अस्तु कलुषित कार्य के प्रायश्चित हेतु तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। ध्वज आज कवच वाराह शेष कछ बचाएंगे। वीरम परशोनी जननियों के स्रो प्रवाहित होने अपनी प्रबल चाल से मैं मारुत का पेट फोड़ दूंगा। अंबर को पकड़ खिंच जानी पृथ्वी पर से फेंक दूंगा। ये पृथ्वी पाताल बनाऊंगा। हिल उठे वाराह शेष ऐसी मैं बचाऊंगा, ऐसी मैं बचाऊंगा, ऐसी मैं बचाऊंगा। सावको पशुपक्षियों, जाओ कुछ कालांतर हित वन विचार करो। परुष धर्म पुनः शस्त्र सज्जित हो पुंडरीक क्षेत्र की ओर प्रस्थान कर रहा है। अस्तुवाश्रम देवी मेरे आश्रम की रक्षा करना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ।
नसावे जो तमको प्रभाकर किरण प्रखर हो सुहावे सैया पर चतुर्भुज धारे भूलता राहे तबले जे अवनीपति तेरी जय सदा सुनावे बीड़ा ध्वनि सुरस रस धारा सुर सती आयुष्मान भव यशस्वी हो। अखिल सृष्टि के अधिनायक तुम मैं तो एक अकिंचन जन हूँ जग पालक हे जगन्नियंता कोटि कोटि वंदन करता हूँ। तुम हो सृष्टा सृष्टि तुम्हारी तुम हो सृष्टा दृष्टि तुम्हारी काल चक्र के संचालक तुम आतप हिम मधु वृष्टि तुम्हारी बल वैभव संपत्ति तुम्हारी महाधनिक तुम मैं निर्धन हूँ जगन्नियंता हे जग पालको कोटि कोटि वंदन करता हूँ। आपके पदाम्बुजों में श्री हर्षरोमा पुत्र सीरथ ध्वज का कोटिसा नमन प्रणाम प्रणीत हो। बहुत चयनित अभिव्यक्तियां दी हैं। सीरथ ध्वज तुम्हें धर्मात्मा राजा हो, अपनी प्रजा का पालन तुम पुत्रवत करते हो, राजधर्म के नियमों को जानते हो, सत्संग प्रेमी हो और सनातन धर्म के अनुसार अपनी प्रजा का और अपने जीवन का आप संचालन करते हो। राजर्षि राजाओं के साथ हमारे दो प्रकार के व्यवहार हैं। जिन राजाओं ने अपने कर्तव्य धर्म का त्याग करके प्रजा के शोषक बने, तो ऐसे राजाओं को मैंने अपने परस को निमित्त बना करके दंडित किया है, मैंने उन्हें दंड दिया है। और जो राजा धर्मात्मा रहे, प्रजा के पोषक रहे, ब्राह्मण गौ की रक्षा करने वाले रहे, ऐसे राजाओं को मैंने सदैव आशीर्वाद दिया है। अधर्मी राजाओं को मैंने छोड़ा नहीं और धर्मात्मा राजाओं को मैंने छेड़ा नहीं। राजर्षि तुम्हारे जैसे धर्मात्मा राजाओं के लिए हमारा आशीर्वाद था, हमारा आशीर्वाद है और हमारा आशीर्वाद रहेगा। जानते हो क्यों? हम थे, हम हैं और हम रहेंगे। इसलिए जो धर्मात्मा थे उनको आशीर्वाद दिया, जो धर्मात्मा हैं उनको भी आशीर्वाद दे रहा हूं।
और जो धर्मात्मा राजा आने वाले भविष्य में भी होंगे उनके साथ में भी हमारा आशीर्वाद रहेगा। तुम्हारे लिए आशीर्वाद है और साथ में हमारा कुछ निर्देश भी है। और ये धरा पर बहे जबल गंगा की धारा, बढ़े तबल ज्ञानी सुयस नृप तुम्हारा। शंभु की अर्चना में तुम सदा मन लगाओ, योग की साधना से हृदय में बसाओ। धर्म के मार्ग पर ही सदा पग बढ़ाना, न मन में कभी भाव प्रतिकूल लाना। जन जन हुआ कर में सुख शांति भर दो, और सुधा सिंधु भर कर ये धरा स्वर्ग कर दो। कल्याण हो, यशस्वी हो। ये सुंदरता की दिव्य मूर्ति सी और मां गंगा सी लहराती, बड़ी आ रही ये कौन पास, मां अम्बा सी हर साथी। इसका धवलित मुख मंडल लखो, ओ चंद्र कांति शर्माती। और विद्युत प्रतिभा सी उज्ज्वल निज दंतावली दमकाती। भाल विशाल बिलो के बाल दुजराज समूह ल जाती। बढ़ी आ रही ये कौन पास, मां अम्बा सी हर साथी। इंद्रधनुष सी भावक्र अरुण झुन पायल झनकाती। नारद शारद की बीणा सी ज्ञानी बाणी गुंजाती। हंसों सी गति है इसकी और ये मन ही मन पुलकाती। बढ़ी आ रही ये कौन पास, मां अम्बा सी हर साथी। त्रिवेणी सी बेड़ी इसकी जो लहरा लहरा लहराती। बढ़ी आ रही ये कौन पास, मां अम्बा सी हर साथी। जनक ये दुलारी कौन, जनक ये कुमारी कौन, कितनी अनुपम दिव्य छटा सी कन्या तुमने पाई। महाक्रांति की चिनगारी बन तेरे घर में आई।
बोलो बोलो निंदु भूषण, ये राज दुलारी कौन? जनक ये राजकुमारी कौन? अबलाओं में आदर्श मूर्ति, सतियों सी पति सेवी, कैसे मिली जनक है तुमको ये घर घर की देवी? सुंदर प्रतिभा पूर्ण ये सुता तुम्हारी कौन? बोलो जनक ये राज दुलारी कौन? एक बार मिथिला में 12 वर्ष का अकाल पड़ गया। देवर्षि नारद जी ने बताया कि यदि आपके द्वारा और महारानी सुनैना के द्वारा पुंडरीक क्षेत्र में हल कंथन किया जाए तो ये अकाल सुकाल में परिवर्तित हो जाएगा। प्रभु भगुनाथ अकाल परामम देसु और भई हती ऋषि नारद वाणी, कर से हल कंचन को लेके पैल नहीं जोते न प्राणी, सोई उपाय किया मैंने, अरे सोई उपाय किया मैंने, सोई उपाय किया मैंने, देवर्षि कृपा पर से अति पानी, घाट भीतर योगी राज कहे, बेटी निकली सीता गुण खानी, नाम जानकी परम पुनीता, नारद आए कहे वो तब सीता। बेटी का नाम सीता है, इसे आशीष प्रदान करेंगे। तुम्हारे शब्दों को सुनने पर बड़ा हर्ष होता है और शब्दों का चयन जिस प्रक्रिया से आप करते हैं तो बड़ी सार्थकता है इन शब्दों की। और तुम्हारे शब्दों से ये चैत्र सार्थक हो रहा है कि संसार के समस्त राजा तुम्हारे चैत्र का अनुकरण करते हैं। राजर्षि, तुम्हारे जैसे धर्मात्मा राजा के राज्य में अकाल पड़ जाए ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी ओर विचार करता हूं कि भगवान जब कोई विशेष लीला करना चाहते हैं तो जहां कोई घटना असंभव भी हो तो उसको भी वो संभव बना देते हैं। वेदव्यास जी के जन्म परिप्रेक्ष्य में अगर विचार किया जाए तो उनके पिता की जो मनोस्थिति हुई और वेदव्यास जी का जन्म हुआ तो एक तपस्वी और एक ऋषि के जीवन में ऐसी धारणा असंभव थी। लेकिन चूंकि आगे भगवान को अपने चैत्र का निर्वाह करना था और पाराशर ऋषि के माध्यम से वेदव्यास जी का जन्म होना था, तो पाराशर ऋषि की मनोवृत्ति को, चित्रवृत्ति को भगवान ने ऐसा बना दिया कि विचार करने में यह लगता है कि तो सामान्य एक प्राणी की अपेक्षा भी अत्यधिक निर्बलमती हो गई। लेकिन जो विज्ञ व्यक्ति होते हैं वो भगवान के चरित्र को महत्व देते हैं कि भगवान ने अपने किसी विशेष विग्रह को जन्म देने के लिए या अपने चरित्र की प्रतिष्ठा करने के लिए पाराशर ऋषि का चुनाव किया और ऐसी स्थिति पर आकर के उनको निमित्त बना करके वेदव्यास जैसी संतान को जन्म दिया। दूसरी ओर विचार करता हूं
कि वैकुंठ लोक में दुर्गुणों का प्रवेश वर्जित है। व्यास जी, वैकुंठ लोक जहां भगवान नारायण रहे जी, वहां कभी दुर्गुण नहीं जा सकते, वहां कभी ऋषि मुनियों के शत्रु प्रवेश ही नहीं कर सकते, वहां तो बड़े बड़े तपस्वी जाते हैं। लेकिन जब सनकाद ऋषि गए और जय विजय ने रोका तो सनकाद ऋषि को क्रोध आ गया, और क्रोध, काम, लोभ ये बहुत बड़े शत्रु होते हैं, ये नरक के द्वार होते हैं। और वैकुंठ लोक में क्रोध आ गया इसको, सनकाद ऋषियों को, जबकि वहां पर इन समस्त अवगुणों का अभाव है। और वहां जाने के बाद अगर क्रोध आ जाए, वहां जाने के बाद लोभ आ जाए, वहां जाने के बाद काम आ जाए, तो फिर यही माना जाएगा कि भगवान कोई ना कोई विशेष लीला करना चाहते हैं। इसीलिए सनकाद ऋषियों जैसे तपस्वियों के जीवन में वैकुंठ पहुंचने के बाद भी क्रोध आ गया, और क्रोध का परिणाम भगवान की लीला आगे संपन्न हो गई। जय विजय को साथ मिला, वो दोनों उन दोनों का पतन हुआ, और उनके उद्धार के निमित्त में भगवान का इस लोक में आगमन हुआ। तो ये लीलाएं ये बताती हैं। बहुत से व्यक्ति नारद जी के चरित्र को पढ़ते हैं तो नारद जी का उपहास करते हैं। उपहास नहीं करना चाहिए। नारद जी भगवान के विग्रह हैं, भगवान के अवतार हैं, और नारद जी को निमित्त बनाकर अगर भगवान कोई अपनी लीला संपन्न कराना चाहते हैं तो नारद जी जैसे तपस्वी के चरित्र को एक मजाक बना देना, हंसी बना देना, ये एक विज्ञ व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता है। तुम्हारे राज्य में भी यदि अकाल पड़ा, यद्यप धर्मात्मा हो, अकाल नहीं पड़ना चाहिए। शिव महापुराण में तो बताया गया है कि अपूज्या यत्र पूज्यते पूजनीयो न पूज्यते तत्ण तीन भविष्यन्ति दारिद्र्यं मरणं भयम्। जहां अपूज्य व्यक्ति का पूजन हो, सम्माननीय व्यक्तियों का अपमान हो, माता पिता का अपमान हो, गुरुजनों का अपमान हो, दुष्ट व्यक्तियों के साथ बैठ करके मदिरा का पान हो, ऐसे परिवार में, ऐसे घर में, ऐसे राज्य में, ऐसे देश में अकाल, मरण, भय ये सब चल करके पहुंच जाते हैं। और तुम्हारे राज्य में ऐसा कुछ है नहीं। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता पुर नर नार सुभग सुचि संता। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आई है तो भगवान का कोई ना कोई इसमें निमित्त है। और व्यास जी एक जगह पर तो ऐसा पढ़ने को भी मिला कि हरि इच्छा तह परे दुकाला, और बिनु जल भे सब जीव बिहाला। जनक यज्ञ रचना ता ठेऊ, चामी कर हल कर सत भयऊ, अब प्रगट अवंते ऋषय कुमारी। तो अब यहाँ पर ये कन्या की प्राप्ति के निमित्त में ही ऐसी व्यवस्था बनी है। तो इसमें किसी के कर्म का कोई दोष नहीं है। ये हर इच्छा ता परो दुकाला, ये भगवान की इच्छा का परिणाम। और परिणाम क्या निकला कि ये सुंदर कन्या, दिव्य कन्या तुम्हें घर बैठे प्राप्त हो गई। इस कन्या का नाम सीता आपने बताया, बड़ा सुंदर नाम है इस कन्या का। मैं इस कन्या को आशीर्वाद देता हूँ। सब पतितों, दलितों, दुखितों के मन की बेटी अरबारों की सीधी सदा गजानन गणपति जपे बाणी इसकी जगत त्राता लक्ष्मी पते बने प्रियवरो ज्ञानी चतुर्मुख ब्रह्मा जगपति करे रक्षा इसकी सदा शिव शंकर पशुपति। हमारा आशीर्वाद है, ले जाइए अपनी राज दुलारी को ले जाइए। सर्वांगो अमित महिमानम अभिमतो
सुतो तो कस्यो तो मदन अभिमानम परिहरो जनयते मोह असत और तुति नायों चपथुका ददर सोम नाहोए प्रकट है चकोसिक मुनिवरे। इन्हें देख मम मानस में मुनिवर सुख का संचार हुआ, बालक स्वरूप में लगता है। देखो ये क्रांति, आंखें देखो, ये क्रांति और ये शांति अवतार हुआ। इसमें चंचलता अत्याधिक, पर देखो कितना ये सौम्य मौन। संग में ये है युग कुंवर कौन, किस पूर्ण भूमि में जन्म हुआ इन दोनों राजकुमारों का, है श्रेष्ठ भाग्य का पिता कौन इन दोनों प्राण आधारों का, किस भांति तुम्हें ये प्राप्त हुए ज्ञानी कारण समझा दीजिए। इन बाल मरालों का परिचय करके मुनि कृपा बता दीजिए। है वंश प्रशंसा पात्र विश्व में बतलाओ, हे तात कौन संग में है ये युग कुंवर कौन। अयोध्या प्रशंसा करते हुए महादेव जी ने कहा है, आखर मधुर मनोहर दे वर्ण विलोचन जन जिय जो। आखर मधुर, ये दोनों आखर माने अक्षर बड़े मधुर हैं, मनोहर हैं, और वर्ण विलोचन वर्णमाला के नेत्र हैं। रा और मां दोनों मिलकर के बनते हैं राम। बड़े सुंदर दोनों अक्षर हैं। महादेव जी ने इनकी बड़ी प्रशंसा की, कई रूपों में प्रशंसा की। व्यास जी प्रारंभिक कर्ण में मानस में ही नाम वंदना में बड़ी प्रशंसा की है। मैं विचार करने लगा, महादेव जी ने प्रशंसा का जो निमित्त बनाया है उसमें मूल निमित्त क्या है। एक छत्र एक मुकुट मणि सब वर्णने पर जो, तुलसी रघुवर नाम मां वरुण विराजत दो। एक छत्र, ये दोनों अक्षर एक मणि के रूप में है, एक छत्र के रूप में है। जैसे राजा कितना ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके मस्तक पर छत्र नहीं है, मुकुट नहीं है और मणि नहीं है, तो फिर राजा का पद सार्थक नहीं होता है। तो ये दोनों अक्षर रा और मां क्या है, ये अक्षरों के ऊपर लिखे जा सकते हैं। जैसे धर्म लिखा जाए तो धर्म शब्द लिखने में रा कहां लिखोगे, मां के ऊपर है तो लिखोगे, मां के ऊपर ही रा लिखा जाएगा। और बिंदु के रूप में मां के ऊपर लिखा जाता है, और छत्र के रूप में रा के ऊपर लिखा जाता है। तो ये रा और मां दो अक्षर ऐसे जो अक्षर के ऊपर लिखे जाते हैं, सदैव नहीं, आवश्यकता पड़ने पर अक्षरों के ऊपर भी लिखे जा सकते हैं। रा और मां का ध्यान करते हुए हमारा ध्यान इनकी अयोध्या पहुंचा। तो इनकी अयोध्या में जितने व्यक्ति हैं उनमें यदि राम को छोड़ दिया जाए तो किसी के नाम में दोनों अक्षर नहीं मिलते, रा और मां। अभी आपने बताया इसका नाम क्या है, गोरे वाले का लक्ष्मण। लक्ष्मण तो लक्ष्मण में मां अक्षर तो है लेकिन रा नहीं है। इसका भाई भरत, उसमें रा अक्षर तो है लेकिन मां नहीं है। और शत्रुघ्न में ना रा है ना मां है। पिताजी का नाम दशरथ है, रा तो है मां नहीं है। माता का नाम उनकी सुमित्रा है, मां है, रा नहीं है। कौशल्या ले लो, कैकेयी ले लो। मंत्री का नाम सुमंत्र है, सुमंत्र
तो माँ तो है लेकिन राम नहीं है। तो अयोध्या में राम को छोड़कर ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ा जिसमें रा और माँ दोनों अक्षर हो, कोई व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन एक है और उसका नाम है मंथरा। उल्टा वाला मंथरा, मंथरा में रा भी है और माँ भी है। व्यास जी ऐसे बता रहे दोनों अक्षर उल्टे हैं। राम लिखने में पहले रा है, पीछे माँ है, और मंथरा लिखने में पहले माँ है, पीछे रा है। माने अक्षरों का क्रम ही उल्टा है। तो अक्षरों का ये उल्टा क्रम ये सिद्ध कर रहा है कि राम के जीवन में अगर कोई सुख का अवसर आएगा तो इसके जीवन में वो सुख दुख के रूप में तभी बदलेगा जब निमित्त केवल मंथरा ही बनेगी बस। क्योंकि अन्य व्यक्तियों के अक्षर उस स्थिति में नहीं है जैसे अक्षर मंथरा लिखने में स्थिति में आते हैं। तो आपसे एक हमारा निवेदन है, जब आप अयोध्या जाना और इनके चक्रवर्ती पिताजी आपको मिले दशरथ जी, तो कह देना परशुराम जी ने कहा है कि राम के जीवन में अगर कोई ऐसा मंगल अवसर आए तो पूरी अयोध्या में किसी से सावधान रहे चाहे न रहे, लेकिन मंथरा से विशेष सावधान रहे। क्योंकि अगर स्थिति बिगड़ेगी तो यहीं से बिगड़ेगी। ये अक्षरों का स्थान बता रहा है कि स्थिति यहीं से बिगड़ेगी और कोई दूसरा निमित्त है ही नहीं। व्यास जी हाँ अभी चिंतन है अक्षरों के आधार पर, तभी तो कहा उल्टा है, विपरीतता है। चलिए बंदो अवध पुरी अति पावनी सरयू सरिकली कलुषण सावनी। अयोध्यापुरी की वंदना महादेव जी करते हैं क्योंकि महाराजा मनु ने अयोध्यापुरी बसाई है और ये अयोध्यापुरी भगवान नारायण ने अपने हृदय से प्रकट की है। ये भगवान नारायण के शरीर का विग्रह है अयोध्यापुरी, इसलिए मोक्षदायिनी पुरियां तो कई है लेकिन अयोध्या सबसे प्रमुख है। और सबसे प्रमुख क्यों है? क्योंकि भगवान का हृदय है और इसको शिव जी प्रमाणित करते हैं। अन्य पुरियां पवित्र हैं लेकिन अयोध्या क्या है? बंदो अवध पुरी अति अति और फिर पावनी, माने पावनी है, पवित्र है, लेकिन उसके पहले महादेव जी ने अति लगा दिया है। अति पावनी, और अति पावन ये सिद्ध कर रही है ये नगरी कि अन्य मोक्षदायिनी नगरी से ये नगरी अलग है, ये पुरी अलग है। और एक विशेष महिमा, सरयू सरिकली कलुषण सावनी, समीप ही माता सरयू का प्रवाह है। और सरयू जी कहां से आई है? सरयू जी भगवान के नेत्रों से निकली है। सरयू जी भगवान के नेत्रों से निकली है और गंगा जी भगवान के चरणों से निकली है। समीप में ही सरयू माता है। सरयू माता की महिमा क्या है? जाम जनते बिनई प्रयासा मम समीप नर पावई वासा। अगर कोई माता सरयू में स्नान कर ले तो उसको भगवान का सामीप्य सहज स्थिति में ही प्राप्त हो जाता है। इतनी सुंदर व्यवस्था है अयोध्या नगरी की। आप अयोध्या नगरी गए थे, दर्शन किया होगा अयोध्या नगरी का। सरयू जी में स्नान हुआ था बाबा जी? जाते समय कि लौटते समय? अच्छा, जाते समय। बाबा ये पूर्ण कर्म है तो बड़े गोपनीय प्रकार से मैं बताते हैं। सुंदर, मैं इन बालकों को आशीर्वाद देता हूं। ये पीड़ित ऋषि मुनि गोप्रों के व्यथित हृदय के घाव भरे, आशीर्वाद है ही राम
त्रैलोक सदा जयकार करे, तुम भी लक्ष्मण सदा प्रेम से इस मुरली के राग बनो, अपने भैया के चरणों में तुम सुखल सुदृढ़ अनुराग बनो, सर्वस्व समर्पित करो इन्हें और प्रेम सुधा में सने रहो, जब तक धरती और अंबर है तब तक तुम दोनों बने रहो, अमर प्रेम तुम बनो विश्व के दुष्टों को दुस्साध बनोगे, हर मन में तुम रमने वाले जन जन के आराध्य बनोगे। आयुष्मान भव, यशस्वी भव, दीर्घायु भव। आज मिथिला नगर के सौंदर्य को देखकर इंद्रपुरी का सौंदर्य लज्जित प्रतीत हो रहा है। इन झालरों को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य भगवान की रश्मियां जगमगा रही हो। चारों ओर बैठने की सुंदर व्यवस्था, 14 कंचन मंच विशाला रची, जहां बैठे महिपाला सीरत भोजन। आज मिथिला नगर के सौंदर्य को देखकर इंद्रपुरी का भी सौंदर्य लज्जित प्रतीत हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं, ये विश्व सौंदर्य सजे धजे निरख आज योगी, मिथिला से लज्जित हुआ जा रहा है। साजे मरावती और भोगावती का देख तिरुहत को फीका पड़ा जा रहा है। सभी द्वारों मंगलो कलश से सजे क्यों, और सर्वत्र तोरण व बंधन बंधे क्यों, युवतियां सभी क्यों यहाँ गा रही है। कौन उत्सव मनाने को हर्षा रही है। जन जन कर करो नगर का तुम्हारा, जनक क्यों प्रफुल्लित हुआ जा रहा है। साजे मरावती और भोगावती का देख तिरुहत को फीका पड़ा जा रहा है। ये गायक अलापे इधर मारते हैं और विप्रगण वेद मंत्रों को उच्चारते हैं। मिथिला को इतना सजाए सवारे, हो रहा कौन उत्सव नगर में तुम्हारे। बोलो यहाँ फिरो क्यों आ जुड़ी है। बस अब ही जानना मन हृदय जा रहा है। साजे मरावती और भोगावती का देख तिरुहत को फीका पड़ा जा रहा है। शीघ्र बोलो, इस परिवर्तन का मूल कारण क्या है? शीघ्र बोलो। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण नहीं बस
यही कारण मही सब आए। ये देश देशांतर के द्वीप द्वीपांतर के नेपाल यही कारण आए। वो कारण है बेटी सीता। एक दिवस प्रभु मेरी जानकी ने नाथ एक कौतुक किया। क्या? भगवान शिव के धनुष को निज पाम कर में ले लिया। महान आशय। प्रारंभ कर लिया मैंने प्रभु, शिवर वही कहलाएगा। भगवान शिव के धनुष को जो तोड़ कर दिखलाएगा। भगवान शिव की कृपा से प्रणपूर्ण मेरा हो गया। उस पर भी प्रभु का आगमन कृत कृत मुझको शब्दों का बोलो, बंद करो शब्दों का बोलो।